बैकएंड डेवलपर हो या सिस्टम डिजाइन सीख रहे हो तो आज मैं तुमको इस वीडियो में एक ऐसा कॉन्सेप्ट बताऊंगी जो हर स्केलेबल सिस्टम का फाउंडेशन है एंड दैट इज इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर। तुम्हें लगता है कि बैकएंड सिर्फ CRUD तक लिमिटेड है, देन दिस वीडियो इज गोइंग टू ब्लो योर माइंड बिकॉज सारे रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन लाइक नेटफ्लिक्स, जोमैटो, उबर सब इवेंट ड्रिवन है। तो इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आई रिक्वेस्ट कि आपको अगर ऐसी वीडियोस अच्छी लगती है तो आप सब्सक्राइब कर दो गिकाश्रम को और लाइक करो और हमारे वीडियो में कमेंट करो ताकि हमारा मोटिवेशन हमेशा अप रहे टू क्रिएट सच काइंड ऑफ वीडियोस। तो आइए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर को एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। तो मान लो ये आपका फ्रेंड है जिसका बर्थडे है एंड आप और आपके दोस्तों ने प्लान किया है कि आप इनके बर्थडे पर जाओगे। आप 3 लोग हो जो कि इनके बर्थडे पे जाओगे और ये आप हो जिसको आफ्टर केक कटिंग क्लैप करना है। ये आपका एक दूसरा फ्रेंड है जिसको आफ्टर केक कटिंग गिफ्ट देना है एंड ये आपका तीसरा फ्रेंड है जिसको आफ्टर केक कटिंग बलून फोड़ना है। ठीक है, तो ये सब आपने प्लान कर रखा है। अभी आप उसके बर्थडे पे जाते हो और जैसे ही केक कट होता है एज यूजुअल जैसा प्लान था आप क्लैप करते हो, आपके दूसरे फ्रेंड गिफ्ट देते हैं एंड जो तीसरा पर्सन होता है वो बलून फोड़ता है। ठीक है, तो ये सब एक इवेंट पे बेस्ड था। आपके सारे रिएक्शन चाहे वो क्लैपिंग हो, गिफ्टिंग हो या फिर बलून फोड़ना हो, तो ये सारे आपके किसी एक इवेंट पे डिपेंडेंट था और वो इवेंट क्या था? केक कटिंग। ठीक है, इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर भी कुछ ऐसा ही वर्क करता है। तो इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर में मेनली आपको 3 चीजें समझनी होती है। ठीक है, और इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर में जो पहली चीज समझनी होती है अबाउट इवेंट एमिटर। इवेंट एमिटर कौन होगा? अभी हम इस एग्जांपल के साथ रिलेट करके देखेंगे कि कौन इवेंट एमिटर था इस केस में, और आपने भी अभी तक गेस कर लिया होगा कि कौन था वो इवेंट एमिटर। उसके बाद एक इवेंट लिसनर होता है, राइट? तो ये है आपके इवेंट लिसनर, है ना? देन देयर विल बी अ पर्सन जो कि इस इवेंट को एग्जीक्यूट करता है। इस टर्म्स में नोड.जेएस की लैंग्वेज में हम इसको बोलेंगे इवेंट कॉलबैक्स। तो हम इसको बोलेंगे इवेंट कॉलबैक्स, है ना? तो अभी जो हमने एक स्टोरी फ्रेम करा उस स्टोरी में समझते हैं कि इवेंट एमिटर कौन था, लिसनर कौन था और इवेंट के कॉलबैक्स क्या थे। ठीक है, तो इवेंट एमिटर आपका वो दोस्त जो केक कट किया, ही वाज द इवेंट एमिटर, और जैसे ही उसने केक कट किया एक इवेंट एमिट हुआ। उस इवेंट के एमिट होने के बाद आप उस इवेंट पे लिसन कर रहे थे, राइट? तो आप उस इवेंट पे लिसन कर रहे थे और जैसे ही वो इवेंट ट्रिगर हुआ आपने क्या कर दिया? आपने एक एक्टिविटी परफॉर्म की और वो एक्टिविटी कहाँ है? वो एक्टिविटी इवेंट कॉलबैक में मेंशन्ड है। ठीक है, फिर से इसको एक बार समझते हैं कि इवेंट एमिटर आपका दोस्त था जिसने केक कट किया और केक कट होना एक इवेंट था। उस इवेंट के एमिट होने के बाद आप उसको लिसन कर रहे थे, आप उसको सुन रहे थे और जैसे ही केक कट हुआ आपने अपनी अपनी एक्टिविटी विच इज क्लैपिंग, गिफ्टिंग एंड बलून, अपनी अपनी एक्टिविटी करना स्टार्ट कर दिया एंड एक्टिविटी इज इवेंट कॉलबैक। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से पूरा का पूरा इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर वर्क करता है। अब हम इसको एक सिनेरियो के साथ समझते हैं कि लेट अस सपोज आप एक ई कॉमर्स एप्लीकेशन बना रहे हो। उस ई कॉमर्स एप्लीकेशन में आपको एक छोटा सा काम मिला। ठीक है, आपको एक छोटा सा फीचर बनाने को मिला है एंड दैट इज कि जैसे ही ऑर्डर प्लेस हो आपको क्या करना है? आपको यूजर के मेल पे नोटिफिकेशन देना है, सेंड ईमेल करना है, राइट? और जैसे ही ऑर्डर प्लेस हो आपको इन्वेंट्री का काउंट अपडेट करना है, इन्वेंट्री अपडेट करना है। सो मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ इन्वेंट्री अपडेट, है ना? तो अब आप इसका लॉजिक लिख रहे हो, आप इसका लॉजिक कंट्रोलर में लिखोगे, राइट? तो आप क्या करोगे? आप एक फंक्शन बनाओगे, एक फंक्शन बनाओगे ऑर्डर नाम से। अब इस फंक्शन के अंदर क्या आप पूरा का पूरा लॉजिक लिखोगे जो कि इस ऑर्डर के टास्क को एग्जीक्यूट करेगा, और उसके बाद जैसे ही सारे टास्क एग्जीक्यूट हो जाएंगे आप क्या करोगे? ये सेंड ईमेल का फंक्शन कॉल करोगे और वो एक ऐसा फंक्शन होगा जिसमें पूरा का पूरा ईमेल कैसे भेजना है इसका लॉजिक लिखा होगा, और उसके बाद आप एक फंक्शन कॉल करोगे इन्वेंट्री अपडेट का, है ना? ठीक है, तो इस तरीके से आपने ये टास्क करने का सोचा। लेकिन इस तरीके में प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि अगर आप यहाँ पे देखोगे ये फंक्शंस आपस में टाइटली कपल्ड है, राइट? दूसरी प्रॉब्लम ये है कि मान लो आपको कुछ और इवेंट ऐड करना हो, जैसे ही ऑर्डर प्लेस हो आपको एसएमएस भी सेंड करना है, 2-3 और इवेंट परफॉर्म करने हैं। तो सोचो ये बिजनेस लॉजिक कितना बड़ा हो जाएगा। क्या ये स्केलेबल ऐप के लिए सही रहेगा? नहीं, हम अपनी कोड को जितना हो सके उतना मॉड्यूलर बनाते हैं। ठीक है, आपका यहाँ पे परफॉर्मेंस ब्लॉकिंग भी हो सकता है ड्यू टू लार्ज नंबर ऑफ लाइन्स और लार्ज नंबर ऑफ कोड। आपका कोड बहुत हार्ड टू एक्सटेंड होगा एंड द मेन प्रॉब्लम इज कि जब आप इसका एक एक करके सबका एरर हैंडलिंग करोगे आपका कोड बहुत ज्यादा मेसी और लेंदी हो जाएगा, राइट? और अगर आप इनकी टेस्टिंग करते हो तो कंबाइंड टेस्टिंग करनी पड़ेगी। सो इतने सारे कॉन्स के साथ आई डोंट थिंक सो कि आप इस मेथड के साथ कंटिन्यू करोगे। तो अब हम क्या कर सकते हैं? इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसको सॉल्व करेंगे विद इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर।
तो आइए हम पूरा का पूरा एक आर्किटेक्चर बना के समझते हैं कि इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर को आप कैसे फ्रेम कर सकते हो। तो सबसे पहले आपका राउट आएगा पिक्चर में, और इस राउट में आप एक ऑर्डर राउट बनाओगे, ठीक है। ऑर्डर राउट, ये ऑर्डर राउट पे आप लिखोगे /API/order, है ना। उसके बाद जैसे ही यूजर इस राउट पे आते हैं, आपको उसको सेंड करना है कंट्रोलर पे, ऑर्डर कंट्रोलर पे आप उसको सेंड करोगे। मैं एक पूरा का पूरा फ्लो बता रही हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। यहाँ पे ऑर्डर कंट्रोलर पे आप इसका लॉजिक लिखोगे, बिजनेस लॉजिक, जैसे कि प्लेस ऑर्डर, और यहाँ पे आपको रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स मिल रहा हो। हम कोड को जितना हो सके उतना मॉड्यूलर बनाएंगे, बेस्ट प्रैक्टिसेस को फॉलो करेंगे। तो हम राउटर के साथ, हम कंट्रोलर के साथ साथ हम यहाँ पे सर्विस का भी लॉजिक लिखेंगे। तो ये आपका रहा ऑर्डर सर्विस, ठीक है। और ऑर्डर सर्विस में आप एक क्रिएट ऑर्डर का लॉजिक लिखोगे, ठीक है। और इसके पास जो डेटा आएगा, अभी आपका ये सर्विस लॉजिक परफॉर्म करेगा टू क्रिएट द ऑर्डर, ठीक है। अभी यहाँ से हमारा इवेंट ट्रिगर होगा, और वो इवेंट क्या होगा, ऑर्डर क्रिएट करने का। अब हमने जैसे इस आर्किटेक्चर में देखा था कि जैसे ही हमारा इवेंट ट्रिगर होगा, ठीक है, तो हम उसको लिसन करते रहेंगे, और लिसन करने के बाद एक कॉल बैक एग्जीक्यूट करेंगे, जो कि हमारे पूरे टास्क जो भी आफ्टर कंप्लीटिंग द इवेंट जो हमें करने थे वो हम करेंगे, ठीक है। सो जैसे ही आपका ऑर्डर कंफर्म होता है, यहाँ से आप एक लॉजिक लिखोगे, यहाँ से आप एक लॉजिक लिखोगे विच इज एमिट इवेंट। कैसे लिखेंगे Node.js में, ये मैं आपको दिखाऊंगी कुछ देर में, विच इज एमिट इवेंट, एंड वो इवेंट का नाम हम दे देते हैं ऑर्डर प्लेस, है ना। और जैसे ही यहाँ पे इवेंट एमिट होगा ना, यहाँ पे इसके मल्टीपल लिसनर्स इस चीज को लिसन करते रहेंगे, ठीक है। तो भी हम यहाँ पे 2 लिसनर ले लेते हैं, लिसनर 1 एंड लिसनर 2, ठीक है। ये लिसनर क्या करेगा हमारा, ये लिसनर सेंड ईमेल, राइट, जैसा हमने डिस्कस किया था। और ये दूसरा लिसनर क्या करेगा, यहाँ पे अपडेट इन्वेंट्री, है ना, अपडेट इन्वेंट्री, ठीक है। अभी आप सोच रहे होगे कि ये इवेंट एमिट करना, इवेंट को लिसन करना बहुत डिफिकल्ट टास्क होगा। नहीं, ये बहुत एकदम भी डिफिकल्ट टास्क नहीं है। आपको क्या करना है, Node.js में इनबिल्ट मॉड्यूल्स दिए हुए हैं इवेंट से, तो आपको बस उसको इंपोर्ट करना है, और बस आप यहाँ पे इवेंट डॉट एमिट फंक्शन को यूज करोगे, यहाँ पे यूज करोगे इवेंट डॉट ऑन फंक्शन, दैट्स इट, बस हमें इतना ही करना है। तो आइए इस चीज को प्रैक्टिकली हम VS कोड में इंप्लीमेंट करके देखते हैं, ताकि आपको ये इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर क्रिस्टल क्लियर हो जाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो हम सबसे पहले यहाँ पे npm init -5 कर देंगे, ताकि सब कुछ अपने आप सेटअप हो जाए। देन हम यहाँ पे एक फाइल बनाएंगे server.js, राइट। अब हम इस server.js में एक सर्वर बनाएंगे, const express require express, const app express, उसके बाद आप app dot listen करोगे। हम अभी स्टैटिक कोड दे देते हैं 4000, और इसके बाद फिर इसमें कॉल बैक जाएगा। इस कॉल बैक में हम एक मैसेज प्रिंट कर देते हैं, ये भी स्टैटिक ही रखते हैं। हमारा मेन मोटो है इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर को समझना। सो सर्वर इज रनिंग ऑन पोर्ट 4000, राइट। और हम यहाँ पे पैकेज.json में सबसे पहले नोडमॉन और एक्सप्रेस इंस्टॉल कर लेते हैं, npm i नोडमॉन एंड एक्सप्रेस दोनों साथ में कर लेते हैं। अभी जब हम इसको इंस्टॉल कर लेंगे, ये हमारे पैकेज.json में ऐड हो जाएगा। तो अभी स्टार्ट होने देते हैं, उसको इंस्टॉल होने देते हैं। देन हम यहाँ पे एक चीज़ करेंगे, विच इज कि हम यहाँ पे एक स्टार्ट कमांड ऐड कर देंगे, राइट। अभी आप क्या करोगे, एक स्टार्ट कमांड ऐड करोगे, और आप स्टार्ट कमांड पे क्या करोगे, नोडमॉन server.js, है ना, ये रन हो जाएगा। लेट्स सी कि नोडमॉन और एक्सप्रेस इंस्टॉल हुए या नहीं, इट इज टेकिंग टाइम, इसको होने देते हैं, तब तक हम अपना आगे का काम करते हैं, राइट। तो अभी हमें क्या करना है, अभी जैसे मैंने आपको दिखाया था, तो अभी आपको सबसे पहले राउट बनाना है, एक राउट नाम का फोल्डर, राउट्स फोल्डर बना लिया, है ना। इसके अंदर एक फाइल डालेंगे ऑर्डर डॉट राउट, राउट्स ऑर्डर डॉट राउट्स दे देते हैं इसको, ऑर्डर डॉट राउट्स डॉट जेएस, ठीक है। अभी हमारा पैकेज.json में देखो, हाँ, एक्सप्रेस और नोडमॉन इंस्टॉल हो गया। अभी इस राउट में हम क्या करेंगे, एक राउट क्रिएट करेंगे, const express require express, है ना। अभी आप यहाँ से राउट ले लो फ्रॉम एक्सप्रेस राउटर, देन यहाँ पे राउटर डॉट, अभी हमने पोस्ट रिक्वेस्ट का डिस्कस किया था, तो पोस्ट रिक्वेस्ट बन रहा होगा, अभी हम राउट देंगे /order, है ना, एंड इसके अंदर एक कॉल बैक जाएगा। यहाँ पे हम ये कॉल बैक कंट्रोलर में कॉल करेंगे। अभी जस्ट एक सेटअप हम प्रिपेयर कर रहे हैं। देन मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट, है ना, राउटर को एक्सपोर्ट कर देंगे। देन server.js में आओ आप, यहाँ पे ऐप डॉट यूज, यहाँ पे हम express.json कर देंगे, ताकि जो भी हमारी बॉडी में डेटा आए हम उसको ग्रैस्प कर सके। देन ऐप डॉट यूज, है ना, जो भी आए उसको /API राउट होनी ही चाहिए। और उसके बाद फिर हम ये ऑर्डर राउट को इंपोर्ट कर लेते हैं, const ऑर्डर राउट रिक्वायर, ये आएगा आपका फ्रॉम राउट्स ऑर्डर राउट, है ना, इसको क्लोज कर लेते हैं। देन यहाँ पे आप
ऑर्डर आउट, ये पास कर दो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये जो लॉजिक होगा ये हम कंट्रोलर में लिखेंगे। कंट्रोलर भी क्रिएट कर लेते हैं। तो एक फोल्डर बनाया हमने कंट्रोलर्स नाम से, यहाँ पे एक कंट्रोलर बना हो गया ऑर्डर डॉट कंट्रोलर्स डॉट जेएस, है ना, ये बना दिया। अभी इंस्टीड ऑफ दिस हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें कंट्रोलर कॉल करना है। तो कंट्रोलर कॉल करने से पहले हमें कंट्रोलर बना लेते हैं। वहाँ पे हमने कंट्रोलर का क्या नाम रखा था, कंट्रोलर का नाम रखा था प्लेस ऑर्डर, है ना। तो कॉन्स्ट प्लेस ऑर्डर, है ना, यहाँ पे हमें कंट्रोलर बना लेते हैं, ठीक है। और ये कंट्रोलर को एक्सपोर्ट कर देते हैं, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट प्लेस ऑर्डर, है ना। अभी इसके अंदर हमने कोई बिजनेस लॉजिक नहीं लिखा है, हम प्लेस ऑर्डर को इंपोर्ट करते हैं। कॉन्स्ट प्लेस ऑर्डर इक्वल टू, हम इसको रिक्वायर करेंगे फ्रॉम कंट्रोलर, कंट्रोलर पे जाओ ऑर्डर, ठीक है। अभी इंस्टीड ऑफ दिस कॉल बैक हमारा प्लेस ऑर्डर का कंट्रोलर कॉल होगा। अभी हम कंट्रोलर में आते हैं। इस कंट्रोलर में हमारा सारा का सारा लॉजिक आएगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे क्योंकि हमें इसको मॉड्यूलर बनाना है तो हमें एक सर्विस भी चाहिए होगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ट्राई कैच ब्लॉक लगा देते हैं ताकि कोई भी एरर हो तो हमारा ये कंट्रोलर हैंडल कर सके, राइट। और उसके बाद फिर हम बोलेंगे कि हमारा ऑर्डर का ये वेरिएबल है, ठीक है। अब हम सर्विस में एक ऐसा लॉजिक लिखेंगे, ठीक है, जो कि रेप्लिकेट करेगा हमारे क्रिएट ऑर्डर को, ठीक है। और इसमें हम ऑर्डर क्रिएट करेंगे और जैसे ही ऑर्डर क्रिएट हो जाए तो हम क्या करेंगे, रिस्पॉन्स सेंड करेंगे यूजर को। सो आप लिखोगे रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस दे देते हैं 200 डॉट सेंड, है ना। और इसमें आप क्या सेंड करोगे, ये हम जेसन में सेंड कर देते हैं, जेसन में, और ये स्टेटस कोड 201 दे देते हैं, ठीक है। इसमें हम सेंड क्या करेंगे, एक मैसेज सेंड करेंगे और ये मैसेज क्या होगा, ऑर्डर प्लेस्ड सक्सेसफुली, राइट, ऑर्डर प्लेस सक्सेसफुली। और जो भी हमारा ये ऑर्डर बन गया है हम इसको सेंड कर देंगे। और फिर आप कैच में क्या लिखोगे, अगर आपका ट्राई ब्लॉक फेल हो गया तो हम सबसे पहले इसको स्टेटस भेजेंगे 500 और उसके बाद फिर हम यहाँ से जेसन भेजेंगे और इसमें मैसेज देंगे, इसमें मैसेज हो गया आप एरर इन प्लेसिंग ऑर्डर, राइट। और जो भी आपका एरर है आप यहाँ से एरर पास कर दोगे, राइट। अभी हमने अज्यूम किया है कि ये क्रिएट ऑर्डर सर्विस में होगा जिसमें कि सारा का सारा लॉजिक लिखा होगा कि ऑर्डर कैसे क्रिएट करना है, राइट। तो सबसे पहले हम एक सर्विस बनाते हैं, सर्विस नाम का फोल्डर, सर्विसेज कर देते हैं इसको, ठीक है। ऑर्डर डॉट सर्विसेज डॉट जेएस, ठीक है। तो हमारा इस सर्विस में लॉजिक होगा कि ऑर्डर कैसे क्रिएट करना है, ठीक है। हम सर्विस को एक क्लास बनाएंगे। हम यहाँ पे ऑर्डर में, हम यहाँ ऑर्डर सर्विसेज में इसको क्लास इसलिए बना रहे हैं क्योंकि अगर कोई वेरिएबल हो जो सारे सर्विसेज को शेयर करना है तो हमें उसे ग्लोबल वेरिएबल बनाना पड़ेगा, जहाँ पे अगर हम उसको ग्लोबल वेरिएबल बना देते हैं तो हमारा डेटा सेफ नहीं रहेगा, इनक्रिप्टेड नहीं रहेगा, इसलिए हम इसको यहाँ पे क्लास बना रहे हैं। तो आप एक क्लास बनाओगे ऑर्डर सर्विस नाम से, राइट, जहाँ पे हम क्या करेंगे, एक और फंक्शन बनाएंगे क्रिएट ऑर्डर नाम से, है ना, क्रिएट ऑर्डर नाम से फंक्शन बनाएंगे। और ये फंक्शन क्या करेगा, हमारा डेटा लेगा कि क्या ऑर्डर है, राइट। और उसके बाद उस ऑर्डर को क्रिएट करेगा। कैसे क्रिएट करेगा, न्यू ऑर्डर, कॉन्स्ट न्यू ऑर्डर इक्वल टू, आप यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बना दो, आईडी दे देते हैं वेट डॉट नाउ, ठीक है। और फिर यहाँ पे हमें बस दो चीज़ें स्टोर करनी है, पहला यूजर ईमेल और दूसरा प्रोडक्ट। तो हम यहाँ पे यूजर ईमेल इक्वल टू डेटा डॉट ईमेल कर देते हैं, राइट। और यूजर प्रोडक्ट इक्वल टू, यूजर प्रोडक्ट के अलावा आप यहाँ पे प्रोडक्ट कर दो और वो होगा डेटा डॉट प्रोडक्ट, है ना। तो इस तरीके से हमारा हमने एक वेरिएबल बना दिया जिसमें कि न्यू ऑर्डर है और हम इसको डीबी वगैरह में स्टोर कर सकते हैं, लेकिन अभी हम डीबी में स्टोर नहीं करेंगे, हम सारी चीज़ों को सिंपल रखेंगे। हमारा जस्ट फोकस होगा इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर पे। तो हम क्या कर रहे हैं, हम बस कंसोल डॉट लॉग कर रहे हैं एंड कंसोल डॉट लॉग में ये होगा ऑर्डर क्रिएटेड, ठीक है। और यहाँ पे आप न्यू ऑर्डर को लॉग कर दोगे, न्यू ऑर्डर को हमने लॉग कर दिया। जैसे ही यहाँ से आपका ऑर्डर क्रिएट हुआ आप क्या करोगे, आप एक इवेंट एमिट करोगे। इवेंट एमिट करने के लिए आपको क्या करोगे, आप एमिट को रिक्वायर करोगे। और रिक्वायर कहाँ से करोगे, वो नोड जेएस का मॉड्यूल है, इनबिल्ट मॉड्यूल है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले हमें एक इवेंट बनाना होगा। इवेंट बनाने के लिए आप क्या करेंगे, हम सबसे पहले यहाँ पे एक फोल्डर बनाएंगे और इस फोल्डर का नाम इवेंट कर देते हैं, ठीक है। और इस इवेंट में हम एक इवेंट एमिटर बनाएंगे, इवेंट एमिटर डॉट जेएस, ठीक है। उसके बाद हम ऑब्वियसली उसको एमिट करेंगे। तो इवेंट एमिटर, अब हम उसको नोड जेएस के इनबिल्ट मॉड्यूल से रिक्वायर करेंगे, ठीक है। उसका एक इंस्टेंस क्रिएट करेंगे, इसका आप कुछ इसका नाम दे दो आप इवेंट, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक इसका इंस्टेंस क्रिएट करेंगे इवेंट एमिटर का, ठीक है। अभी उसके बाद क्या करना है, आपको यहाँ से एक्सपोर्ट करना है मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट इक्वल टू, यहाँ से आप इवेंट को एक्सपोर्ट कर दोगे, ठीक है। तो अब अगर किसी को इवेंट को लिसन करना हुआ या फिर एमिट करना हुआ तो आप क्या करोगे, आप इसके इंस्टेंस को यूज करोगे, ठीक है। तो हमारा ये रहा ऑर्डर सर्विस का कंट्रोलर। अब हमें यहाँ से क्या करना है, हमें यहाँ से लिसन करना है। तो लिसन करने के लिए आप क्या करोगे, आप सबसे पहले उसको रिक्वायर करोगे, है ना। तो कॉन्स्ट, इसका नाम देते हैं हम इवेंट बस इक्वल टू, आप इसको रिक्वायर करोगे, फ्रॉम इवेंट्स के अंदर से इवेंट एमिटर, ठीक है। अभी आपको कुछ नहीं करना है, आपको जस्ट एक लाइन लिखना है इवेंट बस डॉट एमिट। और आप यहाँ पे एक नाम दे सकते हो, जिस नाम से आप एमिट कर रहे हो उसी नाम से आपको लिसन करना पड़ेगा ताकि नोड.js को पता चले कि आप किस इवेंट का वेट कर रहे हो, ठीक है। तो हम इसका नाम देते हैं ऑर्डर प्लेस्ड, ठीक है। और हम यहाँ से न्यू ऑर्डर भेज देते हैं ताकि अगर इसकी रिक्वायरमेंट हो तो न्यू ऑर्डर मिल जाए उसको, ठीक है। अभी हम इस सर्विस से न्यू ऑर्डर को रिटर्न कर देंगे, ठीक है।
एंड उसके बाद आपको क्या करना है, इसको एक्सपोर्ट करना है, ठीक है। तो मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट इक्वल टू, क्योंकि हमारा ये क्लास है तो हम चाहेंगे कि ये एक्सपोर्ट हो तो हर बार इसका एक नया इंस्टेंस क्रिएट हो, इसीलिए हम न्यू ऑर्डर सर्विस इस तरीके से इसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अब हमने इसको इंपोर्ट कहाँ पे किया था, सर्विसेज को हमने इसको इस कंट्रोलर में इंपोर्ट किया था, राइट। तो अभी यहाँ पे देख लेते हैं, हमने इसको क्रिएट ऑर्डर करके कॉल किया था, जबकि हमें ऐसा नहीं करना है। हमें क्या करना है, हमें इंपोर्ट करना है इस फंक्शन को, ऑर्डर सर्विसेज वाले फंक्शन को इंपोर्ट करना है, और उसके बाद हमें उसके अंदर ये क्रिएट ऑर्डर वाला फंक्शन कॉल करना है। तो अब हम ऑर्डर कंट्रोलर पे आते हैं। ऑर्डर कंट्रोलर पे आप ऑर्डर सर्विस को इंपोर्ट करेंगे, कॉन्स्ट ऑर्डर सर्विस है ना, हम इसको रिक्वायर करेंगे एंड वी विल रिक्वायर दिस फ्रॉम सर्विस फोल्डर, सर्विस के अंदर ऑर्डर सर्विस है ना। तो अभी आपको क्या करना है, ये जो हमारा ऑर्डर सर्विस आया है, इस ऑर्डर सर्विस के अंदर से जो हमारा क्रिएट ऑर्डर वाला मेथड था उसको कॉल करना है। लेट मी चेक कि ये क्रिएट ऑर्डर ही था, यस दिस वाज क्रिएट ऑर्डर, बट अब इसको डेटा चाहिए। डेटा मतलब जो रिक्वेस्ट भेज रहा है यूजर, उसमें आपको यूजर ईमेल और प्रोडक्ट चाहिए, राइट। तो आप क्या करोगे, आप जो यूजर से रिक्वेस्ट के बॉडी में ले लोगे यूजर ईमेल एंड प्रोडक्ट, ठीक है, और वही एज अ डेटा पास कर दोगे। तो जब इसको एज अ डेटा पास करोगे, और हाँ हम यहाँ पे एक चीज और कर लेते हैं, दिस इज गोइंग टू बी, हम इसको एसिंक्रोनस बना लेते हैं ताकि आपका ये कोड ब्लॉकिंग ना हो, नॉन ब्लॉकिंग हो। तो यहाँ पे आप वेट यूज कर लो एंड यहाँ पे एसिंक्रोनस। तो फिर क्या हो गया, हम एक बार पूरा फ्लो को अच्छे से देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपने एक्सप्रेस को इंपोर्ट किया, ऑर्डर आउट को इंपोर्ट किया, और जब भी स्लैश एपीआई को हिट करता है तो आप उसको ऑर्डर आउट पे भेजते हो। ऑर्डर आउट पे स्लैश एपीआई स्लैश ऑर्डर जैसे ही आता है आप कंट्रोलर के पास भेजते हो प्लेस ऑर्डर, और प्लेस ऑर्डर कंट्रोलर क्या करता है कि वो सबसे पहले इस सर्विस के पास भेजता है, और उसके बाद इफ एवरीथिंग गोज वेल तो ऑर्डर प्लेस सक्सेसफुली। अभी ये क्या करता है, आपका एक नया ऑर्डर क्रिएट करता है, और अभी हम इसको डीबी वगैरह में नहीं स्टोर कर रहे हैं, हम जस्ट उसको लॉक कर रहे हैं और इवेंट को एमिट कर रहे हैं, ठीक है। अभी देखो, जैसे ही इवेंट एमिट हुआ वैसे ही हमें क्या चाहिए, हमें दो चीज करना है, नोटिफिकेशन सेंड करना है ऑन ईमेल, एंड उसके बाद फिर हमारा इन्वेंट्री अपडेट करना है, ठीक है। तो ये इवेंट एमिटर वाले चीज इस फोल्डर में होगा। आप क्या करोगे, ऑर्डर डॉट, तो हम यहाँ पे नाम दे देते हैं इसका ऑर्डर डॉट लिसनर डॉट जेएस, ठीक है। अभी हम इसमें पूरा का पूरा लॉजिक लिखेंगे। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि अगर आपको कोई भी इवेंट को या तो एमिट करना हो या फिर लिसन करना हो, तो आपको वो जो ग्लोबल इंस्टेंस हमने बनाया है उसको रिक्वायर करना पड़ेगा। तो हम उसको रिक्वायर कर लेते हैं। अभी आप रिक्वायर करोगे इवेंट एमिटर को, ठीक है। अभी बस आपको सिर्फ एक चीज़ करनी है कि जैसे ही हमारा इवेंट बस ट्रिगर हो, ठीक है, और यहाँ पे देखो हमने जो ट्रिगर कराया था वो किस नाम से, ऑर्डर प्लेस, ये सेम नाम आपको यहाँ पे यूज़ करना है, ठीक है। तो उसके बाद आप क्या करोगे, आप एक कॉल बैक एग्जीक्यूट करोगे। यार हमने ये पढ़ा था कि ये 3 स्टेप्स में डिवाइडेड होते हैं, पहला इवेंट एमिटर, दूसरा इवेंट लिसनर, एंड तीसरा ये जो कॉल बैक है वो एग्जीक्यूट होता है। तो जैसे ही वहाँ पे इवेंट, और जैसे ही वहाँ पे इवेंट एमिट होगा यानी कि ऑर्डर प्लेस होगा, आपका ये कॉल बैक कॉल होगा, और इस कॉल बैक में आप जो भी चाहो वो कर सकते हो। तो पहला एम हमारा क्या था, ईमेल सेंड करना ऑन यूजर्स ईमेल, है ना। तो हम यहाँ पे उसका लॉजिक नहीं लिख रहे हैं, हम जस्ट चीज़ों को लॉक कर रहे हैं, वो बिजनेस लॉजिक आप इंप्लीमेंट कर सकते हो। हम यहाँ पे इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर समझ रहे हैं, है ना। तो हम लिख रहे हैं ईमेल सेंड ऑन यूजर ईमेल, ऐसा कुछ लिख दिया, ठीक है। उसके बाद हमें एक और इवेंट लिसनर बनाना था, हम इसको कॉपी कर लेते हैं। हमें एक और इवेंट लिसनर बनाना था, एंड विच इज इन्वेंट्री अपडेट वाला, इन्वेंट्री अपडेट, ठीक है। अभी क्या है, अभी हम सबसे पहले यहाँ पे सर्वर डॉट जेएस पे आते हैं, हम एक बार पूरा का पूरा फ्लो देख लेते हैं, ठीक है। तो आपने क्या किया, आपने स्लैश एपीआई स्लैश ऑर्डर पे जैसे ही हिट किया, ऑर्डर प्लेस कॉल हुआ फ्रॉम द कंट्रोलर, ठीक है। अब इस कंट्रोलर में आपने सर्विस का लॉजिक लिखा। अभी सर्विस में जैसे ही सक्सेसफुल आता है आप क्या करोगे, आप ये सेंड कर दोगे, राइट। तो ऑर्डर क्रिएशन में हमने ऑर्डर क्रिएट कर दिया इस सर्विस में, और उसके बाद फिर उसको डीबी में स्टोर कर दिया या लॉक कर दिया। उसके बाद एक इवेंट एमिट कर दिया, ठीक है। अभी इवेंट एमिट कर दिया और देयर इज अ लिसनर, ऑर्डर डॉट लिसनर, जो कि इनको लिसन कर रहा है, और जैसे ही ऑर्डर प्लेस सक्सेसफुली हो जाएगा तो ये दोनों लिसनर चल पड़ेंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे ये जो हमारा मेन इवेंट लिसनर था जिसको हम यूज कर रहे हैं एमिट करने के लिए या लिसन करने के लिए, उसको रिक्वायर करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, इसको रिक्वायर कर लेंगे, इसको रिक्वायर कर लेंगे फ्रॉम इवेंट एंड इवेंट एमिटर, ठीक है। तो अब हम इसको पोस्टमैन में टेस्ट करके देखते हैं कि वेदर इट इज वर्किंग प्रॉपर्ली और नॉट। तो सबसे पहले आपको यहाँ से आपको सर्वर स्टार्ट करना पड़ेगा, और लेट्स सी कि कोई एरर तो नहीं आया अभी तक, नहीं अभी तक कोई एरर नहीं। अब इसको पोस्टमैन में चेक करते हैं। तो आइए पोस्टमैन पे इसको रिक्वेस्ट करके देखते हैं। तो मैंने मेथड पोस्ट सेलेक्ट कर लिया है, और राउट स्लैश एपीआई स्लैश ऑर्डर है। उसके बाद हम बॉडी के रॉ जेसन में जा करके यहाँ पर हम सेंड करेंगे ईमेल एंड प्रोडक्ट जो हमने प्रॉमिस किया था। अभी हम इसको सेंड करते हैं। ओके, वी आर गेटिंग अ 500 इंटरनल सर्वर एरर। देखते हैं एक बार कोड को डिबग करते हैं, व्हाट्स द प्रॉब्लम इन आवर कोड। तो एक बार प्रॉब्लम देखते हैं सर्वर डॉट जेएस से। तो आपने स्लैश एपीआई पे ऑर्डर आउट किया, यहाँ पे प्लेस ऑर्डर कॉल किया, हाँ यहाँ पे आपने रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स पास नहीं किया। सो ये एक इशू हो सकता है जिसकी वजह से हमें सर्वर एरर। एक बार हम फिर से रिक्वेस्ट सेंड करके देखते हैं। हाँ, हमारा रिक्वेस्ट सेंड हो गया, और कंसोल में देखते हैं, यस हमारा ऑर्डर क्रिएटेड सक्सेसफुली हो गया। लेकिन अभी हमारे जो इवेंट लिसनर्स थे वो कॉल नहीं हुआ। लेट्स सी कि क्या प्रॉब्लम है इसमें। ओके, सो वी हैव गॉट आवर इशू। तो यहाँ पे आप सर्वर डॉट जेएस में हमें यहाँ पे इवेंट एमिटर नहीं इवेंट लिसनर्स को मेंशन करना पड़ता है। तो स्लैश ऑर्डर के अंदर हम ऑर्डर डॉट लिसनर को हमने मेंशन कर दिया, ठीक है। अभी हम एक बार फिर से रिक्वेस्ट करके देखते हैं कि हमें सब कुछ सही मिल रहा है या फिर अभी भी कुछ इशू है। तो अभी हमें रिस्पॉन्स तो सही मिल रहा है, बट लेट्स चेक कि कंसोल में आ रहा है या नहीं आ रहा है। सो हमने जब इस पर रिक्वेस्ट सेंड किया, अभी हमको रिस्पॉन्स आ रहा है,
एंड कंसोल में यस हमें रिक्वेस्ट भी आ रहा है और आप देख पा रहे हो कि हमारा ईमेल सेंड ऑन यूजर ईमेल एंड इन्वेंट्री अपडेट ये दोनों भी हो गया। तो कुछ इस तरीके से हम इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर को सेटअप करते हैं एंड फॉलो करते हैं। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो आप प्लीज सब्सक्राइब कर दो गीकाश्रम को। हम ऐसे ही वीडियोस ऑन डेली बेसिस लाते रहते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो एंड कमेंट करके बताओ कि आपने इसको अपने कौन से प्रोजेक्ट में यूटिलाइज किया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग।